ईरान के हाथों मार खाने के बाद अमेरिका के कदम सऊदी अरब में भी लड़खड़ाने लगे। अमेरिका और सऊदी अरब में ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और बहुत जल्द अमेरिका सऊदी अरब में मौजूद अपनी एयर बेसिस से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके अमेरिका की जानिब रवाना हो जाएगा। इन ताल्लुकात के हवाले से अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, बड़े सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वहाँ पर एयर बेसिस हैं अमेरिका की, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उन लोगों के आपस में ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और अमेरिका जो है ना सऊदी अरब से भी अब निकलने वाला है। जी, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होने की एक बहुत बुनियादी वजह कुछ अरसे पहले जो उन्होंने एक प्लान बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक ही बार मैं ईरान पर हमला करता हूं और उसका आबनाए हुर्मुज़ पे जो उसकी मजबूत गिरफ्त है उसको तोड़ देता हूं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान किया था, एक समंदर में ऑपरेशन, और अमेरिका चाह रहा था कि ईरान की बहरिया के परखचे उड़ा दे और जो बचा कुचा वो बहरिया है वहाँ पर जो अपने आप को समेट के हमले कर रही है उसको मुकम्मल तौर पर तोड़ दे, साफ़ कर दे, तबाह कर दे। अब उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे जो तैयारे हैं वो आपकी बेसिस से उड़ेंगे जो आपके मुल्क में है, यानी सऊदी एयर बेसिस से उड़ेंगे। तो सऊदी अरब ने कहा कि हम इसको खुला इनकार हाँ, करते हैं, उन्होंने टक्का मुस्तरद सा कर दिया। जवाब दे दिया, उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि हम एयर बेसिस नहीं देंगे, हमारी सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि तकरीबन 100 के करीब तैयारे वहाँ से उड़ान भरेंगे और एक बहुत बड़ा समंदर में ऑपरेशन होगा जिससे ईरान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और उसके बाद अमेरिका की गिरफ्त वहाँ पर मजबूत हो जाएगी। और सऊदी अरब के इनकार के बाद जो अमेरिका है वो बहुत तेज़ी से फिर इस खित्ते में हमने देखा कि नाकाम होना शुरू हो गया और उसके बाद उसको अपने आप को समेट कर मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना पड़ा। और सबसे अहम उसमें यह है कि ताल्लुकात में जो दरार है वो सबसे अहम तब उसमें रिकॉर्ड की गई जब मार्को रूबियो जो हैं उनके वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, वो पिछले हफ़्ते आए और मिडल ईस्ट का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने। जी, कुछ अरब रियासतों में गए, उनसे बात की, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं आए और ये एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक तरह का आप कह लें पैगाम है अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को कि हम आपके इलाके में तो आएंगे लेकिन आपसे मुलाकात नहीं करेंगे और हम इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे। और ईरान से जंग के तनाजुर में होने वाली अहम तरीन मार्को रूबियो की जो मुलाकातें थीं इसमें सऊदी अरब को एक बहुत ही अहमियत, एक ख़ास अहमियत हासिल थी। कलीदी किरदार है सऊदी अरब का पूरे ख़ित्ते में और अगर आप उसको इग्नोर करके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही वाज़े तौर पे एक बड़ा पैगाम दे रहे हैं। तो सऊदी अरब ने इसको बहुत शिद्दत से महसूस किया है, अमेरिका ने भी इसको महसूस किया है और अमेरिका अब ये समझता है कि उसके ईरान के जो उसके सऊदी अरब के साथ फासले हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि उसकी जो फ़ौजी मौजूदगी है सऊदी अरब में वो यहाँ पे ख़त्म कर दी जाए और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से उठाकर कहीं और जाया जाए। तो उसके लिए जो अमेरिका की इंतज़ामिया है, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर बहुत ही गौर कर रही है, बहुत ही बारीक बीनी से कि किस तरह हम यहाँ से जा सकते हैं। तो अब यहाँ से अमेरिकी फ़ौजियों का इनखला हम अरब ज़मीन से होता देखेंगे और हम ये देखेंगे कि अरब ज़मीन भी जो है ना अमेरिकी फ़ौजियों से पाक होने वाली है। जी, मुक़द्दस तरीन जो सरज़मीन है अरब की वो अब अमेरिका से पाक होने वाली है, उसके फ़ौजियों के कदम यहाँ से उखड़ चुके हैं, यहाँ से जाने वाले हैं और हम इसको अब साफ़ होता हुआ देखेंगे। और अमेरिका जो समझता था कि कुछ जगहें उसके लिए बहुत ही अहम हैं और वो यहाँ पर मजबूती से टिका हुआ है, बैठ सकता है और काफ़ी अरसे के लिए है, वो तमाम जो इलाके थे, ज़मीनें थीं, वो उसके लिए इतनी गर्म हो चुकी हैं कि वो थोड़ी अरसे के लिए भी अगर टिकना चाह रहा है, यानी इनखला का जो ये पीरियड होगा ये भी उसके लिए आसान नहीं होगा। इसको यहाँ से वो जा चुका है, ज़हनी तौर पे अमेरिका इस खित्ते से जा चुका है और फिज़िकली बस वो कुछ अरसे के अंदर इनखला होना बाकी है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या फिर ये हम ईरान की एक बहुत बड़ी फ़तह ना समझें कि इलाके में या खित्ते में मौजूद एक सबसे बड़ा मुल्क जो है सऊदी अरब, वहाँ पर उसकी एयर बेसिस थी वो अब खाली होने जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिका तो इस खित्ते से आहिस्ता आहिस्ता बस निकल जाएगा फिर? ये दो बहुत अहम बातें हैं। पहली अहम बात ये कि ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है, दो बहुत बड़ी कामयाबियाँ हैं। पहली ये कि उसने खित्ते से अमेरिका के कदम उखाड़ दिए, उसका सफाया कर दिया ना, सफाया कर दिया, उसकी कोई बेस नहीं बची। वो बहरीन में, कतर में, मुत्तहदा अरब अमारात में कहीं पे चैन और सुकून से नहीं बैठ सकता। उस पर इतने हमले किए कि वो पागल हो गया और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। पहली कामयाबी तो ये। दूसरी
ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुक़ात हैं उनमें एक गैर मामूली किस्म की क़ुर्बत अब देखी जा रही है, बेहतरी देखी जा रही है। और जो ईरान है उसने सऊदी अरब में बहुत सारी जगहों पे हमले नहीं किए, जो कि बाद में पता चला। और जो अरब और ईरान को लड़ाने की एक साजिश इसी जंग के दौरान की गई थी, दोनों पे दबाव बढ़ाकर और कुछ फेक हमले करके उसे नाकाम बनाने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा है। बहुत ही गैर मामूली किरदार रहा है। रास तनूरा की एक ऑयल फैसिलिटी थी जो सऊदी अरब के अंदर, जिसको ईरानी ड्रोन से निशाना बनाया। तो बाद में पाकिस्तान ने कहा कि आप ज़रा सुकून से बैठें, ज़रा सब्र करें। कहा कि भाई सुकून से बैठें, इसकी इंक्वायरी करें। ये ऐसे लगता है कि ये ईरान ने निशाना नहीं बनाया, ये कोई और मुल्क है जिसने निशाना बनाया। और बाद में ये साबित हुआ कि ईरान नहीं था, वो कोई और दहशतगर्द मुल्क था जिसने निशाना बनाया। जी, वो एक शैतान मुल्क था और उसका नाम था इसराइल। और उसने, उसके यहूदी एजेंटों ने, उसके मोसाद के एजेंटों ने ईरान के करीब एक ज़मीन से ये ड्रोन उड़ाए थे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे हमला किया था। तो सऊदी अरब को भी ये बात समझ में आ गई कि हमारी जंग ईरान के साथ नहीं है, ईरान हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए, वो जो ताल्लुकात एक अरसे से सऊदी अरब और ईरान के ख़राब थे ना, वो एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। लेकिन इस जंग के दौरान ईरान और सऊदी अरब दोनों ने रियलाइज़ किया कि भाई हम आपस में दुश्मन नहीं है, एक्चुअली दुश्मन कोई और है जो हमें लड़ाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसराइल इसमें बहुत ही खुलकर सामने आ गया। और चलें, ये तो दो मुस्लिम ममालिक है ना, ईरान और सऊदी अरब। अमेरिका जैसे मुल्क ने इसको बहुत करीब से महसूस कर लिया कि असल में पूरी दुनिया में हमें ले जाकर जो बेइज्जत करा रहा है, मरवा रहा है, वो इसराइल है। और नेतन्याहू को इसीलिए बहुत ही, कई दफ़ा आपने भी व्लॉग किया, हमने साथ भी किया, कि शटअप कॉल दी गई, गालियाँ तक दी गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को। उन्होंने कहा तुम असल मसला तुम हो, तुम फसाद की जड़ हो, तुम ही ने सारा फसाद दुनिया में मचाया हुआ है। तो असल में ये चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं। और ईरान जो है वो अब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है कि मुस्लिम दुनिया के साथ उसके जो रिलेशंस हैं उसको सिर्फ बेहतर नहीं होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, नए लेवल्स पे उसको लेके जाना चाहिए। अब वो सऊदी अरब के साथ भी काम, वो इसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहा है। सऊदी अरब के साथ तो काम कर रहा है, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, दीगर खलीजी ममालिक हो गए, और दुनिया के कई ममालिक हैं जिनके साथ वो अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहा है। जी। और देखें ना, बज़ाहिर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, क्योंकि वो खुल के उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने अब तक कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि जिसके बारे में आप ये समझें कि यूएई के ममालिक के लिए ईरान से ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। ईरान ने बहुत सारे हमले नहीं किए जो कर सकता था, बहुत सारे हमले जो किए वो बहुत ही स्पेसिफिक किए। अमेरिका को ही नुकसान, जी, अमेरिका को नुकसान पहुंचाया यूएई के अंदर, और यूएई के शहरियों को सिर्फ उतना ही नुकसान, थोड़ा बहुत कहीं मामूली सा हुआ जो वो उसकी जद में कहीं आ गए। अदरवाइज उन्होंने किसी डायरेक्टली हिट नहीं किया उन्होंने। तो इससे यूएई को भी एक पैगाम मिला कि ईरान जो है ना वो असल में खित्ते में अमेरिका का दुश्मन है और अमेरिका के कदम उखाड़ना चाहता है। और इसीलिए सब कह रहे हैं कि भाई तुम जान छोड़ो, यहाँ से निकल जाओ, तुम हमारी हिफाजत के लिए आए थे अमेरिका, लेकिन तुम अपनी ही हिफाजत करने में नाकाम रहे हो। तो इसीलिए उसके कदम अब उखड़ चुके। अच्छा अजहर भाई, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे में मुमकिन है कि अमेरिका सऊदी अरब में मौजूद अपनी बेसिस खाली कर देगा? असल में आदिल भाई इन सारी चीज़ों पे काम हो रहा है और अमेरिका जो है ना इसको एवेल्यूएट कर रहा है। मसला ये नहीं है कि वो कब खाली करेगा, मसला ये है कि वो कब यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब उसको नई ज़मीन ढूंढनी है और उसको इस वक्त इसराइल के अलावा कोई ऐसी ज़मीन कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। अब इतनी सारी 18-20 बेसिस, इतना सारा इक्विपमेंट फौजी उठा के सिर्फ एक मुल्क के अंदर ले जाना, ये भी थोड़ा ख़तरे से खाली उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसको अगर वहाँ जवाब दिया गया तो उसका नुकसान एक ही ज़मीन के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर होगा। पहले तो फैला हुआ था ना मुख्तलिफ जगहों जी, और दूसरा नेतन्याहू को तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब मिल जाएगा, उसकी तो राल टपकने लगेगी वो सारा सामान देखकर कि मेरे पास तो रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी आ गए, F-16, F-35, F-15 और पता नहीं क्या कुछ आ गया। मैं तो अब इन सबको इस्तेमाल करूँगा, इन पर जोर दूंगा और जा के हमले करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को भी सेंटकॉम, पेंटागन कैलकुलेट कर रही है। और कदम उखड़ने का मतलब ये कि अदील भाई वो ज़हनी तौर पर जा चुके हैं, वो अब यहाँ बस नहीं सकते, ये ज़मीन उनको कबूल ही नहीं कर रही। इस ज़मीन ने उनको, इस पाक ज़मीन ने, अरब ज़मीन ने अमेरिका को उगल दिया है और वो अब नहीं वहाँ पे अपने कदम जमा पा रहा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कितनी तेज़ी से अमेरिका यहाँ से अपनी चीज़ें समेट के निकलेगा और ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। लोग हंसते थे उसके इस दावे पे कि आप मशरिक़ वस्ती से अमेरिका के कदम उखाड़ने चले, इतने आप बड़े हो गए। देखिए ना, उसने उखाड़ दिए सिर्फ 4 माह के अंदर, उखाड़ दिए। और अमेरिका को समझ में आ गया कि वो 3-4 ममालिक के साथ भी अगर आकर हमला करता है ईरान पे तो ईरान 4 मुल्कों से निमट सकता है। सुपर पावर तो कोई चीज़ ही नहीं, और उसका ताज अमेरिका से के सर पे जो सजा हुआ था सुपर पावर का, वो ईरान ने छीन लिया। बहुत शुक्रिया अजहर भाई जी। बिल्कुल पाक सरजमीन अब अमरीकियों के कदमों से भी पाक होने वाली है। अदील अहमद और अजहर अली खान को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।